हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृ शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 8 लेके आए हैं पीओटी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस, सीआईटीएस, ऑल ट्रेड्स एंड एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम रोज़ आपको क्विज प्रोवाइड करते हैं और ऑल्सो जो होम साइंस का स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सारे के सारे अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सो आप हमें टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ टीचिंग? शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? कि जब आपने किसी भी स्टूडेंट को बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनी, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, आपने अगर किसी को भी ट्रेन किया है, उसको कुछ भी पढ़ाया है, टीच किया है, तो उसका लास्ट स्टेप कौन सा होगा, फाइनल स्टेप कौन सा होगा, इन्होंने ये पूछा है। तो ऑप्शंस है हमारे टेस्टिंग, परीक्षण, आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, समरी, सारांश, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं तो अंतिम में हम क्या चीज़ करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, परीक्षण देते हैं। तो मतलब क्या आएगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा, ए, दैट इज टेस्टिंग, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स आर डैश, उद्यमी डैश होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स होते कौन से हैं? जो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, संयम जोखिम लेने वाले, मतलब ठीक ठाक सा, कि ज़्यादा वो रिस्क भी नहीं उठाते और कम रिस्क भी नहीं उठाते। या फिर बी ऑप्शन है हाई रिस्क टेकर, उच्च जोखिम लेने वाले, स्मॉल रिस्क टेकर, कम जोखिम लेने वाले, या नो रिस्क टेकर, जोखिम ही नहीं लेने वाले। पहली बात तो डी हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है अपनी किसी भी काबिलियत को हम सोशल कॉज के साथ कुछ भी अच्छा करने की ट्राई करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना नया स्टार्टअप करते हैं, वो सब मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, जो मीडियम लेवल का रिस्क लेके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रभाव के बारे में सत्य नहीं है? अब फिर इन्होंने क्या पूछा है, नॉट ट्रू, क्या चीज सही नहीं है, किस चीज के बारे में? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट क्या है, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो क्या क्या होगा, बूस्ट मेमोरी, क्या याददाश्त को बढ़ाता है? अगर हमने बहुत स्ट्रेस ले लिया तो याददाश्त को बढ़ाएगा? नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम पहले बाकी भी पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हमारा हो जाता है। इरिटेशन भी हो जाती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन। और हेयर लॉस और ब्लेडनेस, बाल झड़ना और गंजापन भी हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बाल गिरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या आएगा, ए, बूस्ट मेमोरी, याददाश्त का बढ़ना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लेसन प्लान इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द अदर सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग? पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है। शिक्षक की अन्य उपयुक्त विधि क्या है? कि एक तो हमने टीचिंग का मेथड क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग में एक तो आ जाता है हमारा लेसन प्लान, ठीक है। दूसरा और क्या क्या आ सकता है, डेमो प्लान, कि हमें किसी को डेमो देके पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल हम एक तो लेसन प्लान के द्वारा भी पढ़ाते हैं और डेमो प्लान के द्वारा भी पढ़ाते हैं। क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन मेथड से हम किसी का भी जज कर सकते हैं कि उसको कितनी आई, उसको कितनी लर्निंग रही, उसको कितनी हमने टीचिंग दे के क्या आउटपुट आया, लेकिन हम उसको टीचिंग का मेथड नहीं हो सकता। मोटिवेशन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसके लिए, टीचिंग या लर्निंग के लिए, लेकिन मेथड नहीं है वो टीचिंग का। और ऑब्जेक्टिव प्लान, उद्देश्य योजना भी हमारा नहीं आएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, ए, हमारा डेमो प्लान हमारा एक और मेथड है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन टेराबाइट्स? एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट सम्मिलित है? ये वाली मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे रही हूँ, जिसके अंदर हमने सारे बता रखे हैं आपके बाइट्स, बिट, निबल, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं और इनका जब हम चेंज करते हैं, जैसे ये कितने गीगाबाइट होते हैं टेराबाइट में, ये पूछा है। तो ऑप्शंस है 1024, 10024, 1048, 576 और 576। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1024।
लिंक में ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट, और क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? इसके ऊपर भी हम वीडियो जल्द ही लेके आएंगे, क्योंकि ये भी हमने काफ़ी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शंस है गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी। ये सब हमने सुने हुए हैं, यूज़ भी कर रखे हैं। तो हमारे ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है? नॉट अ ब्राउज़र। ब्राउज़र कौन नहीं है? तो हमारा जो गूगल है वो क्या है? ब्राउज़र नहीं है। क्या होता है गूगल? अब आप तो कहोगे कि हम उसमें भी तो कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो सर्च इंजन है, वो ब्राउज़र नहीं है। जैसे कि याहू भी सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। और हमारे ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं? फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इस तरह के सारे हमारे यूसी ब्राउज़र, ये सब हमारे ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय साइकोलॉजी टीचर्स एंड डैश। वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और डैश द्वारा विकसित की गई है। अब इन्होंने क्या पूछा? क्लासिफिकेशन सिस्टम पूछा है, डेवलप्ड बाय, जो साइकोलॉजी के टीचर्स ने डेवलप किया था, और साथ के साथ किसके साथ मिलके, किस चीज़ को साथ लेके? टेक्स्ट एक्सपर्ट, अवतरण विशेषज्ञ, स्पेशल बोर्ड, विशेष मंडल, टेस्ट साइंटिस्ट, परीक्षण वैज्ञानिक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसी भी चीज़ का, कि हमने किसी भी चीज़ को कितने भागों में वो बटी और उसको किस किस हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन हुई, ये एक तो साइकोलॉजी के टीचर के द्वारा रहा, और साथ के साथ जो भी उस टेक्स्ट, अब टेक्स्ट एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट का मतलब लिखा हुआ। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है उसका जो एक्सपर्ट है वो और साइकोलॉजी का टीचर मिलके क्या करता है? उसके बारे में क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 118, डैश द ट्रेनी suitable so that they can develop interest in the topic। अब ट्रेनी को क्या ऐसा क्या करें हम कि वो क्या करे? इंटरेस्ट बनाए, डेवलप करे, इंटरेस्ट, रुचि बनाए किसी भी काम को, किसी भी टॉपिक के अंदर। तो हम उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे ना, प्रेरणा देंगे। अंगेज मतलब संलग्न, मतलब उसको किसी ना किसी काम में उलझाए रखना। ट्रैक मतलब ये देखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और गाइड, मार्गदर्शन, कि आप ऐसे करो वैसे करो। लेकिन जब हमें किसी का इंटरेस्ट को डेवलप करना है तो हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, हम धक्के से नहीं उससे कोई भी काम करा सकते। हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको प्रेरणा दे सकते हैं, ताकि वो खुद ब खुद उस टॉपिक में, उस काम को करने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चॉक बोर्ड यूजेज मार्कर पेन फॉर राइटिंग? कौन सा चॉक बोर्ड लिखने के लिए मार्कर पेन का उपयोग करता है? मोस्टली आप सबके जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स में अब क्या होता है, क्या यूज़ होने लग गया है? आप मार्कर पेन को यूज़ करते हो, किस पे करते हो? व्हाइट बोर्ड पे करते हो, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्लैक ग्लास चाक बोर्ड, ब्लैक ग्लास चाक बोर्ड। तो चॉक बोर्ड तो नहीं है ये, क्योंकि हम इस पे मार्कर पेन से काम कर रहे हैं। लॉबी स्टैंड बोर्ड, लॉबी के अंदर जो स्टैंड बोर्ड होता है वो भी नहीं। राइट एंड वाइप ऑफ वाइट बोर्ड, लिख कर पोंछने वाला सफ़ेद बोर्ड, बिल्कुल हमने सफ़ेद बोर्ड तो होता ही है हमारा। और अगला है प्रेसिंग ग्राफ परफोरेटेड बोर्ड, तो वो वाला भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ्स इंक्लूड होते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? राइट एंड वाइप ऑफ वाइट बोर्ड, लिखकर पोंछने वाला सफ़ेद बोर्ड। तो कि हम अमूमन अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ लिखी और उसको फिर बाद में रब कर देते हैं अपना, हमारा जो वाइट बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट? निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन सा नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है? कौन सा ऐसा नियम है जो क्या करता है? क्लासरूम मैनेजमेंट के रूल को डिस्क्राइब करता है कि क्लास को कैसे हम मैनेज करें। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे क्या दे रखे हैं इन्होंने? क्लियरली स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा गया, रीजनेबल, उचित, एनफोर्सेबल, लागू करने योग्य, या जनरल, सामान्य। हमें क्या चीज़ पता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट है अगर, तो वो कैसे, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि क्लासरूम कब, किस टाइम पे सब सही तरीके से रहेगी? जब हर एक बात बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, क्लियरली क्या हो जाए? स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा गया। तो तब क्या होगा? ना तो इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा, अच्छे से पढ़ाई भी होगी, अच्छे से तालमेल भी होगा, और सारे के सारे रूल्स भी फॉलो हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121,
डिस्टेंस लर्निंग यूजेस विच ऑफ द टूल टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन दिखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करती हैं? ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, सिमुलेशन। तो डिस्टेंस लर्निंग दूर से, जैसे अब यहाँ पर भी इस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों के पास नहीं हूँ ना आप लोग मेरे पास हैं कि हम एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं। तो अब डिस्टेंस लर्निंग में आप ये क्या देख रहे हैं, जो ये चल रहा है ये सब क्या है? ये हमारी वीडियो है, बिल्कुल सही, वीडियो है। वीडियो से डिस्टेंस लर्निंग में बहुत आराम से पिक्चर की फॉर्म में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर यूजेस इंटरनेट। एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग करता है। जो इंस्ट्रक्टर है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो ट्रेनीज को ट्रेन करता है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों करता है? टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच नोट बांधने के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम नोट्स तो देते ही हैं। अब जैसे सपोज मैं भी अगर आपके साथ काम कर रही हूँ, या आजकल आप लोगों की जूम पे जो क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर आपके टीचर्स क्या करते हैं, नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, छात्रों को अपने दोस्तों से बात करने देने के लिए। तो दोस्तों से तो फ़ोन, व्हाट्सएप और बाकी सारे इतने सारे हमारे मीडियम हैं, उनके थ्रू भी बात हो जाती है। तो इंटरनेट के किसी भी इंस्ट्रक्टर वाली बात तो यहाँ पर आई नहीं, क्योंकि फॉर्मल टीचिंग की बात हो रही है। टू मेक हिज लाइफ स्पैन, अपने जीवन की योजना बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और टू रिपेयर हिज हाउस, अपने घर की मरम्मत करने के लिए भी नहीं। तो मेनली किस लिए इंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को? ताकि वो छात्रों को क्या कर सके, नोट्स बांट सके। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम 123rd। अमंग द फॉलोइंग ट्रेड लीडरशिप सोशल इंटरेक्शन फ्रॉम लीडर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश ग्रुप। निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत डैश समूह द्वारा वर्णित की जाती है। ठीक है, तो क्या पूछा इन्होंने कि इन सारे के सारे ट्रेड जो लीडरशिप है, इस सोशल इंटरेक्शन है, उसके अंदर तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, डेमोग्राफिक जनसंख्याई, टास्क कंप्लीटेंस कार्यक्षमता सक्षमता, और इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट पारस्परिक लक्षण। तो क्या बोला इन्होंने कि कौन से ऐसे लीडरशिप के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो सोशल इंटरेक्शन के लिए लीडर्स को डिस्क्राइब किस ग्रुप से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा कि देखो पर्सनैलिटी तो अपना व्यक्तित्व हो गया, डेमोग्राफिक हो गया बहुत सारे जनसंख्या का मतलब है, टास्क कंप्लीशन किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं या सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या आता है, वो हमारे इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है हमारा कि एक दूसरे से बात करना, सोशली इंटरेक्ट करना। तो यहाँ पर भी क्या है, जो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स ग्रुप रहेगा वो डिस्क्राइब करता है इसको बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। टू वर्क ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी फ्रॉम। इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को क्या होना चाहिए? रूरल एरिया से ग्रामीण इलाकों से, अर्बन एरिया से शहरी इलाकों से, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से किसी से भी हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर इसका हमारा क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म है तो और इंटरनेट की मदद है, तो जो स्टूडेंट और टीचर है वो चाहे तो रूरल एरिया से हो या फिर अर्बन एरिया से हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गेट इट। आज का लास्ट क्वेश्चन है 125। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज अ डैश विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक डैश है जो शिक्षण को रोचक और आनंददायक बनाता है। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग आप सारे के सारे करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि हमें लिखना नहीं पड़ता, हमें आज सच याद नहीं करना पड़ता, और जॉयफुल भी होती है। ये क्या चीज़ है? ये बुक है, किताब है, कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, स्ट्रेटजी है, रणनीति है, या फिर कोई टॉय खिलौना है। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है? ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये एक रणनीति होती है जिसके साथ हम टीचिंग को क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जॉयफुल बनाते हैं। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस।
आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे बाकी पार्ट्स के लिंक भी मिल जाएंगे और हमारी प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मैं टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी डाल देती हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए केएमएस फैशन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।